बहुत कठिन है प्रश्न ये भैया आवे बारंबार। पूछते हैं निवेशक कब मिलेगा सहारा कंपनी का पैसा। नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सहारा से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं। तो दोस्तों, कुछ निवेशकों का कहना यह है कि हमें लेटेस्ट अपडेट नहीं, ये बताइए कि हमारा पैसा कब मिलेगा। दोस्तों, सहारा के पीड़ित निवेशकों के कमेंट अक्सर ये आते हैं और ये कमेंट अपने आप में बहुत प्रभावशाली होता है, क्योंकि इसका जवाब हम देकर भी नहीं देना चाहते। लेकिन दोस्तों, आज हम आपके इस सवाल का जवाब देंगे और आप हमारे सवाल के इस जवाब में अपनी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा का पैसा एक दशक से रुका हुआ है। 2011-12 से ये जो इस वक्त सहारा और सेबी का मैटर चल रहा है और इसको आज 2021 आ गया, निवेशकों को पैसा नहीं मिल पाया और आज निवेशक हताश और निराश और डिप्रेशन में है और अपने पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। तो दोस्तों, उन निवेशकों का अक्सर यही पूछना होता है कि हमारा पैसा कब मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए आज बता दूं कि सहारा और सेबी का जो इस वक्त एक मैटर चल रहा है, ये मैटर अपने आप में बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है और इसका अभी तक कोई लबधोरा या सिरा एक दूसरे के साथ नहीं मिल पा रहा। इसकी वजह यह है कि सहारा सुब्रत राय चिटफंड और सोसाइटियों के ज़रिए सेबी विभाग की जो गाइडलाइन थी उसको पार कर चुके। यानी कि जब भी कोई कंपनी अपना लाइसेंस सेबी विभाग से लेती है तो उसमें कुछ ऐसी गाइडलाइन होती है जिसको फॉलो करना होता है, लेकिन उस गाइडलाइन का उल्लंघन सहारा सुब्रत राय की कंपनियों ने किया। जी हाँ दोस्तों, सेबी की नज़र जब गई, वो आपको भी पता है कि शेयर मार्केट की कुछ अपनी इजाज़त लेने के लिए, यानी कि शेयर मार्केट में उतरने के लिए कुछ लाइसेंस वगैरह के चक्कर में सहारा सुब्रत राय की ये कंपनियां पकड़ में आई, हम पहले भी बता चुके हैं। और जब पकड़ में आई तो सेबी विभाग ने देखा कि इन्होंने मार्केट से जो पैसा उठाया, वो मार्केट से पैसा इतना ज़्यादा उठाया कि वो उनकी गाइडलाइन से, जो सेबी विभाग की गाइडलाइन थी उसमें यही बताया गया था कि आप इतना पैसा मार्केट से उठा सकते हैं, यानी कि अपनी चिटफंड और सोसाइटियों के ज़रिए उठा सकते हैं। लेकिन उन्होंने जितना पैसा इन्होंने मार्केट से उठाया वो इतना अधिक उठाया कि सेबी विभाग को उस पर एक्शन लेना पड़ा। वजह ये रही कि सेबी विभाग सभी कंपनियों पर नज़र रखती है और ये थोड़ी नज़र इनसे चूक गई थी, तो इसमें इन्होंने इस उल्लंघन का विस्तार इतना ज़्यादा किया कि सेबी विभाग को निवेशकों के हक को देखते हुए कि इतना पैसा जो मार्केट से, यानी कि चिटफंड और सोसाइटियों से उठाया, वो निवेशकों को वापस कैसे कर सकते हैं। यानी कि अगर कंपनी ज़्यादा पैसा उठा लेती है और वो पैसा इतना उठा लेती है, अगर कंपनी किसी वजह से निवेशकों को पैसा नहीं लौटा पाती, तो दोस्तों उसकी एक समय सीमा सेबी विभाग ने रखी। वो ये रखी कि आप केवल इतने करोड़ पैसा ही उठा सकते हैं। लेकिन सहारा ने उससे कई गुना ज़्यादा पैसा मार्केट से अपनी सोसाइटी के ज़रिए, अपने चिटफंड कंपनियों के ज़रिए उठाया। उसको लेकर आज सहारा सुब्रत राय के सामने जो परेशानियां खड़ी हैं वो यही हैं कि सुब्रत राय के ये जो चिटफंड और सोसाइटियों के धंधे चल रहे थे, ये सेबी विभाग के चलते धराशायी हो गए। और इन धराशायी होने का कारण यही रहा कि इन्होंने सेबी की गाइडलाइन को पार किया और उसमें इन्होंने गलत तरीके से ज़्यादा धन इकट्ठा किया और सेबी विभाग ने इस पर प्रतिबंध लगाया कि आप निवेशकों का पैसा लौटाइए, क्योंकि आप इतना धन फालतू ले चुके हैं। और दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया में एक लंबी कानूनी बहस छिड़ गई, यानी कि सहारा और सुब्रत राय के बीच में, और इस बीच निवेशकों का पैसा कन्वर्ट होता चला गया और आज वो पैसा एक दशक से
निवेशकों तक नहीं पहुंच पाया। और कुछ इसमें ऐसे निवेशक हैं जो इनकी अदर कंपनियों में 1 2 4 साल से अपना पैसा डाल चुके थे, उनका पैसा भी यहाँ पर अभी तक नहीं मिल पा रहा। तो दोस्तों वजह इसकी यही है कि मार्केट इतनी ज़्यादा सेबी विभाग की जो इन्होंने एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ज़्यादा पैसा उठाने की वजह से सुब्रत राय के सामने ये परेशानियाँ आई हैं। और आज इतना ज़्यादा इनके ऊपर ब्याज रख दिया गया है उस पैसे का आज 10 साल के बाद कि निवेशकों को पैसा लौटाने की स्थिति में इस टाइम सहारा नहीं है, या ये कह सकते हैं कि दिवालिया भी घोषित अभी नहीं हुआ, लेकिन अंदर खाने सहारा को दिवालिया करने वाले सिर्फ सेबी विभाग हैं। इन्होंने इनकी प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह जो थी उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है, और निवेशकों के पैसे देने का स्रोत केवल सारा सुब्रत राय के पास कलेक्शन है। वो कलेक्शन जो इनकी चिट फंड कंपनियों और सोसाइटियों के द्वारा आता है, क्योंकि सभी सोसाइटियों और चिट फंड कंपनियों पे प्रतिबंध नहीं है। लेकिन पैसा कहाँ से दिया जाए, क्योंकि सेबी विभाग ने इनका पैसा और इनकी प्रॉपर्टी पर बैन लगाया, और इसके चलते निवेशकों को पैसा वो देने में असमर्थ है। और रही बात चिट फंड की, जो अदर सोसाइटियाँ खुली हुई हैं उनमें इतना कलेक्शन नहीं है, उन सभी ब्रांचों में इतना पैसा नहीं आ पाता कि वो उनका सभी निवेशकों को देनदारी कर चुके हैं। इक्का दुक्का निवेशकों को पैसा दे दिया जाता है जो कलेक्शन से आता है। लेकिन हालात इस वक्त सहारा की स्कीमों और सोसाइटियों के ये हैं कि वो इस वक्त बंद होने की कगार पे हैं, क्योंकि सभी लोग अब सहारा को समझ चुके हैं। क्योंकि सहारा विवाद और सेबी सहारा विवाद में इस वक्त कंपनी बिल्कुल पट हो चुकी है, यानी कि ठप हो चुकी है। जो भी सोसाइटी या चिट फंड कंपनियों के स्रोत रहे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पैसा जो आ रहा है एजेंटों के माध्यम से या जिस किसी भी माध्यम से, क्योंकि एजेंटों को ज़्यादा यहाँ पर लोभ लुभावना दिया जाता है, क्योंकि कन्वर्ट करने में एक घिनौना हाथ जो रहा है वो इन एजेंटों का भी रहा है। क्योंकि एजेंटों को उसी पैसे पर दोबारा प्रॉफिट देने का यानी कि एक लालच दिया जाता है कंपनी के द्वारा, और वो दोबारा उस पैसे को कन्वर्ट करते हैं, उस पर फिर उन्हें ब्याज मिलता है। तो इसी सब कारणों से निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है। और ये पैसा दोस्तों नहीं मिल सकता, और मिल भी सकता है। दो पहलू है क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि दोस्तों ये इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि इस वक्त सुब्रत राय इस स्थिति में नहीं है कि वो निवेशकों का पैसा दे दें, क्योंकि सेबी विभाग का कड़ा शिकंजा है। और इधर सेबी विभाग के जो औद्योगिक धंधे हैं वो भी लगभग एक तरह से पिट चुके हैं, और अपनी जो उनका सूरज था वो अब डूबना शुरू हो गया है, सीधे मायने में ये समझिए। तो दोस्तों आपका पैसा अगर मिलेगा तो सेबी विभाग की तरफ से बहुत कम मात्रा में ही मिल पाएगा, क्योंकि सेबी विभाग इतना ही पैसा आपको देगा जितना उसकी गाइडलाइन में फॉलो किया है, यानी कि जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया कंपनी का, जितनी जिम्मेदारी आरबीआई की बनती है, क्योंकि सेबी विभाग की भी जिम्मेदारी बनती है इस पैसे को लौटाने की। लेकिन दोस्तों ये 100 में 35% ही आप तक वापस जाएगा, सभी निवेशकों को पैसा नहीं मिल पाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी यहाँ पर विडंबना बनी हुई है। आगे हालात क्या बनते हैं ये भी हम आपके रूबरू करेंगे दोस्तों। फ़िलहाल उन निवेशकों ने जिन्होंने हमसे पूछा था कि हमारा पैसा कब मिलेगा, उनके लिए ये वीडियो हमने दोस्तों बनाई है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके। और आपके जो कमेंट आते हैं वो कमेंट हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुझाव देते हैं, और उनसे हम अपनी अच्छी वीडियो बनाने की यानी कि एक हमें हिम्मत बनती है। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी सुझाव लेकर, तब तक के लिए यूएस खान को दे इजाज़त। धन्यवाद।